हाँ भाई, तो आज की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट। अपन ने सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना सीख लिया क्या? कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है कि कार्बन लिख के नहीं देता, कभी कभी क्वेश्चन में कार्बन लिख के नहीं देता है, वो कह देता है कि बताओ इसमें कितने कार्बन है। आई क्या बात समझ में? है कि नहीं है? तो यहां आपको थोड़ा समझना जरूरी है, इस पॉइंट को समझना जरूरी है कि इसमें किस प्रकार से होता है। तो सुनना, अच्छे से सुनना एक बार। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं कि आखिर ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं अपन। क्लियर? तो थोड़ा बहुत लॉजिक समझना पड़ेगा। चलते हैं। अगर मैंने आपसे ऐसे बोला कि बताओ इसके अंदर कितने कार्बन है, कितने कार्बन है भाई? इसमें 2 कार्बन है। कितने हैं भाई? 2 कार्बन। कैसे हैं चेक करते हैं। जहां जहां आपको एंडिंग मिलेगा, जहां जहां आपको वहां एक कार्बन होगा पक्का, और जहां जहां आपको घुमाव मिलेगा, जहां जहां आपको क्या मिलेगा वहां भी एक कार्बन होगा। आई क्या बात समझ में? जहां जहां आपको एंडिंग मिलेगा वहां भी एक कार्बन होगा, और जहां जहां घुमाव मिलेगा वहां भी एक कार्बन होगा। अच्छा, घुमाव ऐसा मत समझना कि सर ऐसा भी घुमाव मिल सकता है क्या, ऐसा घुमाव नहीं मिलेगा। आई क्या बात समझ में? ठीक है, पीछे वाला विद्यार्थी सो गया शायद, इतनी खराब पढ़ा रहा हूं केमिस्ट्री। नालायक, क्या सोच रहा है सुबह सुबह ही? बताओ, ताजी की बात है। ये विद्यार्थी शायद बहुत ज्यादा पढ़ता होगा घर पे, है ना? बताओ, ताजी की बात है। चलो भाई, यहां जो एंडिंग पॉइंट है तो उन पे कितने कार्बन है? 2। क्लियर? 2 कार्बन के मध्य एक ही बंद होता है क्या? ये तो बात समझ में आई क्या? तो हम बोलेंगे सर यहां पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन। क्लियर? अगर टर्निंग पॉइंट हो तो अब कितने आ गए? 3। कितने कार्बन आ गए भाई? 3। अच्छा, एक बात और जानते हैं क्या कि सर कार्बन की जो वैलेंसी होती है ना वो कितनी होती है? कितनी होती है? तो हम चाहो तो यहाँ पे आप कार्बन की वैलेंसी पूरी कर सकते हो। कैसे करेंगे अपन? अलग से करके दिखाता हूं मैं ना। पहले तो इसको थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यहाँ पे कार्बन कितने हैं भाई? 2। यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 3। क्लियर? अगर अपन इसको अच्छे से बनाए ना तो इसे बोलेंगे CH3-CH3, क्योंकि अगर डायरेक्ट हो रहा है तो अपन बोलेंगे सर यहाँ पे भी क्या होगा? कार्बन। एक कार्बन की एक बैलेंसी पूरी है क्या? इधर वाले कार्बन की एक बैलेंसी पूरी है, तो अपन बोलेंगे 3 और लगा दो। तो 3 कौन आएंगे जुड़ने के लिए बताओ? फॉक्टे हाइड्रोजन आएंगे कि नहीं आएंगे? क्या बोलेंगे हाइड्रोजन भैया हम आ रहे हैं तुमको, है कि नहीं है? कितने चाहिए बोलो, है कि नहीं है? बोलेगा ये 3 चाहिए बस हमको। कितना चाहिए? तो बोले कोई बात नहीं, भर भर के लो आराम से, हमारे पास है 3। क्लियर? इसके बाद आपने 12वीं क्लास के अंदर एक पाठ पढ़ा होगा, बाजार दर्शन। पढ़ा है क्या? क्या कहता है? बाजार आओ लूटो, जितना लूट सकता है लूटे। तो ये हाइड्रोजन क्या कहता है? कोई बात नहीं है, हम भरपूर हैं। हम क्या हैं? भरपूर। क्लियर? इसके बाद में यहां पर भी कितने आएंगे भाई? 3। क्लियर? तो CH3 डैश क्या बोलेंगे? CH3। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? क्लियर? अच्छा, यहां पे अपन चेक करते हैं, क्या बोलेंगे भाई? एक कार्बन तो ये रहा हमारा, एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा। कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन हो गए। सर आप बोलेंगे सर यहाँ पे एक कार्बन एक बैलेंसी पूरी है इसकी, तो कितने हाइड्रोजन लगाने हैं? कितने लगाने भाई? 3 लगाने के पक्का। तो बोलेंगे सर यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगाएंगे? 3। क्लियर? यहां पर कितने बैलेंसी पूरी है? तो इस वाले कार्बन की 2 बैलेंसी पूरी है। अब कितने हाइड्रोजन चाहिए इसको? कितने चाहिए? पक्का। तो अपन बोलेंगे सर यहाँ पे क्या चाहिए इसको? CH2। क्लियर? इस वाले कार्बन कितने बैलेंसी पूरी है? 1 है ना? कितने हाइड्रोजन चाहिए? 3। कितने चाहिए? 3। तो क्या बोलेंगे बताओ? CH3। अब यहां से पता चल गया अपन को कि सर अब तो आप जैसे कैसे भी घुमा दो हम आराम से बना देंगे। क्लियर? तो पहले छोटी शुरुआत करते हैं। छोटी से क्या करते हैं? शुरुआत। देखो बताओ कितने कार्बन है टोटल? कितने कार्बन है बताओ? पक्का कितने कार्बन है? 6 कार्बन है क्या? इसको भी मैं थोड़ा ड्रॉ करके दिखा देता हूं, बच्चों को समझ में नहीं आया तो ड्रॉ करके दिखाता हूं। यहाँ पे कार्बन होगा पक्का, यहाँ पे भी क्या होगा? कार्बन।
यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी, और इतनी बात समझ में आई क्या? बैलेंस से पूरी करना हो तो इजी वे में कर सकते हैं अपन। CH3 आ जाएगा, CH2 आएगा, CH ओनली फॉर क्या आएगा? क्योंकि कितने बंद जुड़े हुए हैं, एक ही हाइड्रोजन की आवश्यकता है मात्र। अपन बोलेंगे यहाँ पे CH3, CH2, CH3, बिल्कुल जीरो लेवल। क्लियर? अब ये जीरो लेवल तो आपको समझना ही पड़ेगा, ठीक है? यहां बैलेंस पूरी कर सकते हैं क्या अपन? क्लियर? अब मैं बोलूं सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन इसमें करना हो आपको। क्लियर? बताओ कितने कार्बन है? 5 कार्बन। कितने कार्बन है भाई? 5। क्लियर? तो आप बोलोगे सर यहां पे जो अधिकतम कार्बन है ना वो कितने हैं? 5। इस प्रकार से है क्या? क्लियर? तो प्रतिस्थापी कितना हो गया बताओ? प्रतिस्थापी कितना हो गया? प्रतिस्थापी हो गया भैया, ये बचा हुआ क्या हो गया? प्रतिस्थापी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? फटाफट बता दो जल्दी से। हाँ भाई, तो इतना समझ में आया कि नहीं आया बताओ? थोड़ा और अच्छा वाला क्वेश्चन दे दे क्या? इसमें भी और अच्छा वाला क्वेश्चन दे क्या? चलो भैया देखें कौन कौन करता है इस क्वेश्चन को सॉल्व। ये किधर टेढ़ा कैसे भगता है ये नालायक? हाँ, ये तो शायद आपने घरों में पढ़ाई होगा। पढ़ाया क्या पक्का? अरे वो उससे नहीं पढ़ता बिल्कुल। आप में इसमें कार्बन बताने हैं कितने हैं? बताइए भाई। अगर आप यहां चलते हो, देखो चल तो कहीं से भी लो, आप चलो तो यहां से, चलो यहां से स्टार्ट करें। 1 2 4। अब देखो यहां से करते चाहिए, यहां से करते तो भी 4 आता, इधर से करते तो भी 4 आता, इधर से करते तो भी 4 आता। क्लियर? अब हमको किधर चलना पड़ेगा? किधर भी चल लो। इसके बाद में 5 6 और 7, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। कितने आए बताओ? 7 कार्बन। कितने आए? 7। टोटली कार्बन की बात करें अपन तो 7 के बाद में 8 9 10 11 12 और 13। टोटल कार्बन कितने हैं भाई? 13। तो अगर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको चयन करना होगा। आई क्या बात समझ में? प्रतिस्थापी कितने बचे यहां पे? एक और, अच्छा कौन बच्चा बताएगा इस प्रतिस्थापी का नाम क्या है? जो ये 2 प्रतिस्थापी बचे हुए इनका नाम है क्या? प्रोपिल। क्या नाम है? देखो जिनकी पकड़ है वो समझ गया ऑटोमेटिक कि सर यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन के लिए प्रॉप और एक बैलेंस छुट्टी हुई इसलिए क्या आता है? इल। क्या जाएगा? प्रोपिल। क्या जाएगा? यहां भी 3 है प्रोपिल, यहां भी 3 है प्रोपिल। क्लियर? फटाफट बनाओ। हाँ भाई हो गया क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं अपन। आप दूसरे नियम पर आते हैं। कौन से नियम? दूसरे नियम पर। नियम नंबर सेकंड लिखो फटाफट जल्दी। नियम नंबर सेकंड। नियम नंबर सेकंड। हम
सबसे लंबी वो कार्बन श्रृंखला लेंगे जिसके अंदर अधिक से अधिक प्रतिस्थापी उपस्थित हो। क्लियर? लिखो फटाफट इस बात को। हम सबसे लंबी वह श्रृंखला लेंगे, वह कार्बन श्रृंखला लेंगे, हम सबसे लंबी वह कार्बन श्रृंखला लेंगे, वह कार्बन श्रृंखला लेंगे, हम सबसे लंबी वह कार्बन श्रृंखला लेंगे जिसमें अधिक से अधिक प्रतिस्थापी उपस्थित हों, अधिक से अधिक प्रतिस्थापी उपस्थित हों। अब वो नियम आ गया कि वो क्वेश्चन का। क्लियर? एक क्वेश्चन अपन ने पिछला कराया था ना, ये कौन सा गलत था कौन सा सही, तो वही नियम आ गया भाई। चलो यहां पे कितने हैं भाई कार्बन? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन में कितने हैं भाई? 5 है क्या पक्का? क्लियर? ठीक है। अब देखो यहां पर अपन बात करते हैं कि सर अपन 5 लेते हैं, तो देखो कई बच्चों ने तो ये सेलेक्ट की होगी। क्लियर? ठीक है। इसके बाद यहां अगर देखो तो प्रतिस्थापी कितने बताओ? कितने हैं भाई? 2 ही प्रतिस्थापी है क्या? एक तो प्रतिस्थापी ये रहा और एक प्रतिस्थापी, कितने प्रतिस्थापी हो गए? 2। क्लियर? लेकिन फिर बच्चों ने दिमाग लगाया कि सर और भी हो सकता है। क्लियर? और भी हो सकते हैं, तो हम बोलेंगे इसको मैं अलग पेन से ड्रॉ करूं या फिर अलग बनाऊं? इस चित्र को डॉट डॉट करके बनाएं क्या? डॉट डॉट करके बनाते हैं। कलर ठीक है, रेड ले लेते हैं। हाँ भाई सुनो, अब कई बच्चों ने इसको नहीं चूज करके यहां से कर सकते हैं क्या? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्लियर? तो सीधे चलते हैं अपन। इसको भी हो सकता है कई बच्चों ने दिमाग लगाया कि सर यहां से चले, तो अपन आई क्या बात समझ में? अगर इसको देखते हैं तो बताओ प्रतिस्थापी कितने आए? अब आगे सर कितने आगे बताओ? इसी से बना देता हूं मैं, इसी कलर से। अब कितने प्रतिस्थापी हैं? 3। डॉट डॉट करके बना रहा हूं मैं इसलिए कि हाँ भाई इसके लिए ये है। हाँ ऊपर से आएंगे तो भी 3 रहेंगे, यहां से आएंगे तो भी 3 रहेंगे। क्लियर? तो अब कितने बन गए? 3। फटाफट उतारो जल्दी। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना सीख गए क्या? और ज्यादा से ज्यादा क्या आना चाहिए भाई? प्रतिस्थापी उपस्थित होने चाहिए। क्लियर? अब करेंगे अपन नंबरिंग। क्या करेंगे भाई? कि सर यदि हम नंबरिंग करें तो 1 नंबर किसको देंगे? है कि नहीं है? 2 नंबर किसको देंगे? कहां से स्टार्ट करें अपन? क्लियर? तो अब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 लिखेंगे। नियम नंबर 3, हम श्रृंखला का अंकन, नियम नंबर 3 लिखेंगे। हम श्रृंखला का अंकन, हम श्रृंखला का अंकन लिखो आगे। हम श्रृंखला का अंकन वहां से करते हैं, हम श्रृंखला का अंकन वहां से करते हैं, हम श्रृंखला का अंकन, ठीक है, नंबरिंग या नंबर वहां से देते हैं या करते हैं। हम श्रृंखला का अंकन
वहां से करते हैं जहां से प्रतिस्थापी प्रतिस्थापी कॉमा कॉमा क्रियात्मक समूह कॉमा क्रियात्मक समूह। हम श्रृंखला का अंकन वहां से करते हैं जहां से पहला कौन सा आएगा भाई, प्रतिस्थापी प्रतिस्थापी, दूसरा क्रियात्मक समूह क्रियात्मक समूह, तीसरा कॉमा लगा लिखेंगे कि तीसरा असंतृप्त बंध असंतृप्त असंतृप्त बंध। हम श्रृंखला का अंकन वहां से करते हैं जहां से प्रतिस्थापी कौमा क्रियात्मक समूह कौमा असंतृप्त बंध नजदीक हो असंतृप्त बंध क्या हो भाई, नजदीक हो। आई के बाद समझ में। सर अभी तो आपने हमको क्रियात्मक समूह नहीं बताए, सर असंतृप्त बंध नहीं बताए। देखो असंतृप्त बंध तो बता दिए मैंने आपको, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, क्लियर, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन मैंने आपको क्रियात्मक समूह के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी, क्लियर। तो हम केवल किसको याद रखेंगे, या तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को, या फिर किसको, प्रतिस्थापी को, क्लियर। अब सर यदि मान लो तीनों आ जाए तो क्या आ जाए, तीनों, कि सर मान लो कोई क्वेश्चन के अंदर तीनों के तीनों आगे टपक गए, उस टाइम पे क्या करेंगे अपन, क्लियर। तो देखो इसका एक क्रम होता है, इसका क्या होता है, एक क्रम। और क्रम क्या होता है भाई, देखो पहले तो आता है क्रियात्मक समूह, क्या आता है भाई, क्रियात्मक समूह। पहले तो क्या आता है भाई, क्रियात्मक समूह आता है। उसके बाद असंतृप्त बंध आते हैं। कौन से आते हैं भाई, असंतृप्त बंध। और उसके बाद आफ्टर देन कौन सा आता है भाई, तापी। अब सुनना एक बात, सर असंतृप्त में कौन कौन से होते हैं, किट में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये असंतृप्त बंद होते हैं, क्लियर। अब सर ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए तो मान लो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सर मान लो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ही आ गए, तो फिर क्या करेंगे उस कंडीशन में, अपन पंगा हो जाएगा ना। तो यहां पे भी इस बात को लिख लो, यदि मान लो असंतृप्त बंद आ जाए दोनों के दोनों, तो पहले किसको वरीयता देंगे, डबल बॉन्ड, और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को। ये वरीयता क्रम होता है। क्रम किसका होता है, वरीयता, वरीयता का क्रम, वरीयता का क्रम, ये क्रम होता है किसका भाई, वरीयता का, क्लियर। अपन जब नंबरिंग करेंगे तो सबसे पहले क्रियात्मक समूह को देखते हैं, आफ्टर देन किसको देखते हैं भाई, असंतृप्त बंध, देन प्रतिस्थापी, क्लियर। चलेगा भाई, चलेगा, बताओ। चले, ठीक है। अब हमने बात कर ली डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात कर ली, क्योंकि इसके लिए अनुलग्न तो पता है ना आपको, क्या लगाते हैं बताओ, इन और आइन, बोला है ना ये बात पहले अपन ने, ठीक है। अब अपन ने सर प्रतिस्थापी भी देख लिए। अब पहले तो इस पे क्वेश्चन करते हैं कि सर ये वरीयता में कैसे आएंगे, है कि नहीं है, कैसे हमको नामकरण, इसमें नंबरिंग करनी है, नामकरण बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन इसमें नंबरिंग कैसे की जाती है वो देखेंगे। सुनो भाई, इधर देखो, CH3 CH2 CH3, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं अपन,
छोटे क्वेश्चन करते हैं। क्लियर? तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, पहला नियम तो यही होगा, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। कितने कार्बन है? कितने कार्बन है भाई? पक्का 4 कार्बन है क्या? तो हम बोलेंगे सर हमको 4 कार्बन दिख रहे हैं, और यही दिख रहे हैं क्या? पक्का ये दिख रहे हैं सबको? दिख रहे हैं क्या? क्लियर? अब सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करने के बाद प्रतिस्थापी कितने आगे बताओ? कितने आगे? 2 क्या हो गए बताओ? प्रतिस्थापी हो गए क्या? क्लियर? अब 2 प्रतिस्थापी हो गए, तो अब हमको क्या करना है? अंकन। क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपन। क्लियर? अब क्या करेंगे भाई? अंकन। अब अंकन करेंगे तो सर नंबरिंग यहां से भी कर सकते हैं और नंबरिंग यहां से भी कर सकते हैं। चलो चेक करते हैं। 1 2 3 4, एक तो ये है और एक 1 2 3, दोनों तरह से कर सकते हैं अपन। लेकिन हमने पहले लिख डाला इस बात को कि नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पास में, असंतृप्त बंध गया है भाई पास में। क्लियर? तो बताओ यहां से नजदीक है या यहां से नजदीक है भाई? यूएस तुम्हारे रूम से नजदीक है या फिर तुम्हारे गांव से नजदीक है? अब कई कई नालायक ऐसे बोलेंगे गांव से है ना? ऐसे नहीं बोलना। रूम से नजदीक है ना, तो अपन बोलेंगे सर ये वाला तो यहाँ 1 और दूसरे नंबर पे आ रहा है क्या? तो बोलेंगे सर ये तो दूसरे नंबर पे आ रहा है। इधर से लेंगे तो 1 2 और 3, सर ये तो 3 पे आ गया, तो ये तो क्या हो गया और ये क्या हो गया? आई क्या बात समझ में? उतारो फटाफट जल्दी से, फटाफट जल्दी। और लगातार इस पे मेहनत करना जरूरी है भाई। अगर लगातार मेहनत नहीं की आपने तो पक्का ये मानो कि आईपीएस नामांकन जितना आसान है उतना कठिन भी है ना? मेहनत करना जरूरी है। बहुत अच्छी बात है कि ऑफलाइन बैच के साथ आपको कम से कम क्लासें अभी तो यूट्यूब पे मिल रही हैं, है ना? लेकिन यूट्यूब पे कब तक चलेंगी ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको एप्लीकेशन पे जरूर मिलेंगे। आप एप्लीकेशन से भी परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन वाले बच्चे। एप्लीकेशन यूएस तवर एग्रीकल्चर फाउंडेशन के नाम से ही है। चलो, तो ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया भाई, आगे चलते हैं। अगर आ गया, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा पक्का। आई क्या बात समझ में? अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो अब पक्का आने वाला है। बताओ भाई।
कितने हैं भाई? 6 कार्बन है क्या? पक्का देख लिया, मिल गए। चलो, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन यहीं से किया है क्या? पक्का। देखो दिमाग अब लगाना ही पड़ेगा, है ना। हम 12th पास करके आए या फिर 11th या 12th से पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि हम थोड़ा बहुत दिमाग रखते हैं। क्लियर? तो अपन को दिमाग लगाना ही पड़ेगा। सर वास्तव में यही होंगे वो 6 कार्बन। वो वैसे भी सीधे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लो भाई, तुम्हारी सॉल्यूशन के लिए कई बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है ना। चलो भाई, हम सीधे सीधे चलेंगे, एग्रीकल्चर वाले हैं, है ना। क्लियर? कोई दिक्कत है क्या? बताओ यहाँ पे प्रतिस्थापी कितने हो गए भाई? प्रतिस्थापी कितने हो गए? पक्का 4 हो गए क्या? 1 2 3 और। लेकिन अब समस्या ये है कि यहां पर नंबरिंग यहां से करेगी, यहां से करेगी, एंडिंग से करेगी क्या? क्लियर? एंडिंग से करने पे पास में आ रहा है क्या? पक्का। और यहां से जाएंगे तो 1 2 3 और इधर से आएंगे तो 1 और 2। आई बात समझ में? क्लियर? मैं बोलूं आपसे कि भाई तुम्हारे आगे 10 रुपए पड़े हैं और एक तुम्हारे गेट से बाहर 10 रुपए पड़े हैं, पहले किसको उठाना पसंद करोगे? क्यों? बाहर जाने में शर्म आती है ना। सही बात है ना। तो आप कहोगे यहीं से कर लो सर, पास में आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 और 6। बताओ कोई दिक्कत है क्या? क्लियर? यही सही है क्या? अगर किसी बच्चे ने उल्टे भी किए हैं तो वो क्या होगा? गलत। फटाफट उतारो जल्दी से। इसमें एक नियम को और मेंशन करेंगे इसी के अंदर, ठीक है। इसी के अंदर एक नियम को और मेंशन करेंगे अपन। लिखो भाई, इसके अंदर नोट लगा के लिख लो, नोट लगा के लिख लो, नोट लगा के लिखो इसी के अंदर। यदि 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 समान स्थिति, यदि समान स्थिति, यदि समान स्थिति पर, समान स्थिति पर प्रतिस्थापी जुड़े हुए हों, समान स्थिति पर प्रतिस्थापी जुड़े हुए हों, यदि समान स्थिति पर प्रतिस्थापी जुड़े हुए हों। क्लियर? समान स्थिति पर प्रतिस्थापी जुड़े हुए हों। क्लियर? तो देखो कौन कौन सी कंडीशन सकती है। एक तो प्रतिस्थापी क्या हो? अलग अलग। एक तो प्रतिस्थापी क्या हो? एक तो प्रतिस्थापी क्या हो भाई? अलग अलग हो। क्लियर? दूसरा, एक पर प्रतिस्थापी की स्थिति, मतलब एक कार्बन पर प्रतिस्थापी ज्यादा और दूसरे वाले कार्बन पर कम। तो एक पर ज्यादा, एक पर ज्यादा, या एक कार्बन पर ज्यादा और दूसरे कार्बन पर, दूसरे पर कम हो। आई क्या बात समझ में? तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है भाई? स्थिति समान हो। स्थिति क्या हो? समान। तीसरी वाली कंडीशन दिमाग के साथ चलना है। तीसरी वाली कंडीशन में जितने भी प्रतिस्थापी आ रहे हैं उनकी स्थितियों को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? क्लियर? अगर जिसमें योग कम आ रहा है उसको चुनेंगे अपन। आइए बात समझ में? इसमें क्या बोलेंगे अपन? स्थितियों को योग करेंगे। क्या करेंगे भाई? स्थितियों का क्या करेंगे? योग। स्थिति को क्या करेंगे भाई? योग। फिर जिसका कम होगा, जिसका क्या होगा?
कम योग होगा, कम योग होगा, उसको चुनते हैं, उसको चुनते हैं। क्लियर? थोड़ा सा कट गया होगा नीचे, चलो मैं लिखा दूंगा। पहले अपन अब लिखेंगे यहां पर कितनी स्थिति हो सकती है भाई? 3। कितनी हो सकती है? 3। अगर मान लो स्थिति में अलग अलग प्रतिस्थापित जुड़े हुए हो, स्थिति एक ही हो, आइए बस समझ में, स्थिति क्या हो? एक, और अलग अलग जुड़े हुए प्रतिस्थापी, तो अंग्रेजी वर्णमाला का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला का। देखो अब थोड़ा बहुत कंसेप्ट पे चलेंगे चीजें। अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला का यूज कब लेंगे भाई? जब प्रतिस्थापी अलग अलग हो। जैसे एक पे तो मैथ आ गया, एक पे आ गया एथ, तो मैथ का एम और एथ का ए, बताओ पहले कौन आता है? ए। आई क्या बात समझ में? दूसरी बात, एक पर ज्यादा और दूसरे पे क्या हो? कम, तो किसको वरीयता देंगे? पहले ज्यादा वाले को। जिस कार्बन पर ज्यादा प्रतिस्थापित जुड़े हुए होंगे उस कार्बन को वरीयता देंगे। क्लियर? दूसरा, स्थितियों का योग, अर्थात इधर से चल रहे हैं तो मान लो दो दो पे जुड़े हुए हैं, इसके बाद नेक्स्ट प्रतिस्थापी को देखेंगे अपन, वो कौन से पे कम आ रहा है, अगर वो जिस पे कम आ रहा होगा फिर उसको नंबरिंग देंगे अपन। तीनों के एग्जाम्पल करेंगे, ऑटोमेटिक समझ में चीजें आएगी। क्लियर? तो लिखो, आपने क्या लिखा है यहां पे? जब स्थिति का क्या हो? जब समान स्थिति पर प्रतिस्थापी जुड़े हुए हो। तो पहली कंडीशन लिखो, कंडीशन नंबर फर्स्ट, या केस फर्स्ट लिख दो, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, है ना? ये वो वाला केस नहीं है, इसके लिए केस है ये, केस फर्स्ट। अगर मान लो समान स्थिति पर प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं तो अपन केस फर्स्ट लिखेंगे, अलग अलग प्रतिस्थापी हो, या फिर बोलेंगे समान स्थितियों पर अलग अलग प्रतिस्थापी हो। क्या बोलेंगे? समान स्थिति पर लिखेंगे, समान स्थिति पर, केस फर्स्ट में समान स्थिति पर अलग अलग प्रतिस्थापी हो, समान स्थिति पर, समान स्थिति पर अलग अलग प्रतिस्थापी हो। तो लिख लिया, समान स्थिति पर अलग अलग प्रतिस्थापी उपस्थित हो, तब 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 अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार वरीयता या फिर नंबरिंग करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार वरीयता देते हैं। समान स्थिति पर अलग अलग प्रतिस्थापी उपस्थित हो तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्या देते हैं भाई? वरीयता देते हैं। क्लियर? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार वरीयता देते हैं। एग्जाम्पल करते हैं, देखो भाई फटाफट इसका पहले का एग्जाम्पल करते हैं अपन, क्या आखिर स्थिति है क्या ये मामला। अब देखो भाई एग्जाम्पल फटाफट, CH3, यहां पर तो है फ्लोरीन, यहां पर क्या है? इसके बाद CH, CH2, CH, और यहां पर है मैथिल। सुनना भाई, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला क्या करना है? चयन। बताओ कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? कितने हैं भाई? पक्का? सर 5 कार्बन है, बिल्कुल, वेरी गुड। अब बताओ यहां पर कितने प्रतिस्थापी आ गए? 2। कितने आ गए? ये भी प्रतिस्थापी है ना? ये क्या है? प्रतिस्थापी। हालांकि फंक्शनल ग्रुप में पढ़ा जाता है इसको, सॉरी क्रियात्मक समूह में पढ़ा जाता है इसको, ठीक है? फंक्शनल ग्रुप या फिर क्रियात्मक समूह में भी पढ़ा जाता है इसको, लेकिन इसको प्रयोग किस में करते हैं? प्रतिस्थापी के रूप में। क्लियर? किसके रूप में? प्रतिस्थापी के रूप में। आई क्या बात समझ में? ठीक है, तो यहां पर फ्लोरीन का एफ आएगा क्या?
फ्लोरीन क्या आएगा F। और यहां पर मैथिल का क्या आता है M, मैथिल का क्या आता है, तो फ्लोरीन का तो F आएगा। क्या फ्लोरो बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फ्लोरो बोलते हैं क्या, और इसको क्या बोलते हैं बताओ, मैथिल क्या बोलते हैं, पक्का है क्या। अब फ्लोरो का तो क्या बनेगा F बनेगा, और मैथिल का क्या बनेगा भाई M बनेगा। बताओ F पहले आता है M पहले आता है। अब कई कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ABCD ढंग से आती नहीं है, आती है कि ढंग से। M कितने नंबर पे आता है बताओ, आती है, नहीं आती है। कितने पे आता है, 13 पे आता है। कितने पे आता है, F कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। कितने पे आता है, अब कई कई कलाकार है तो हमको आता है सर R कितने पे आता है बताओ, 18 पे। कितने पे आता है, लेकिन हम आपको ये नहीं सिखाएंगे कि ABCD में कौन कितने पे आता है कि नहीं है। अगर आपको ABCD सीखनी हो तो आप जाना मेरी 2 साल पहले की क्लास पे, लॉकडाउन है ना, हाँ 2020 के अंदर, और 2020 के अंदर आपको वहां पे क्लास मिलेगी कि ABCD को कैसे याद करते हैं। पहली क्लास वही है, क्लियर, हाँ ठीक है भाई। तो बताओ नंबरिंग यहां से करेंगे, यहां से करेंगे, यहां से करेंगे, क्लियर, इधर से करेंगे ना, ठीक है। बोलेंगे 1 2 3 4 5, फटाफट उतार लीजिए। आ गया, विद्यार्थी की ख्वाहिश है कि एक और उदाहरण दिया जाए। चलो भैया एक और उदाहरण देते हैं फटाफट जल्दी से। यही तो फायदा है कि ऑनलाइन वाले बच्चे नहीं बोल पाते हैं, ऑफलाइन वाले बच्चे मुंह फोड़ के बोलते हैं, हाँ साहब एक और कराओ साहब, है कि नहीं है। और क्या है, इसको मुंह फोड़ना बोलेंगे, और क्या नालायक, इसमें समझ में नहीं आया क्या, फिर भी चलो कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मजबूरी है हमारी कराना, और क्या है। चलिए क्या भाई, चलिए क्या, उतार लिया, ठीक है स्टार्ट करते हैं। बच्चा एक और बोल रहा है उदाहरण के लिए, बिल्कुल कराएंगे, निश्चिंत रहो, हमारे पास उदाहरणों की कोई कमी नहीं है, भंडार है। क्या है भाई, भंडार है, लो भैया आराम से। ये लो, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का बताओ कितने कार्बन हैं, अरे कितने आदमी हैं, 5 आदमी है क्या। चलो शोले फिल्म को, कौन सा शोले है क्या वो फिल्म, अच्छा उसको याद करना बहुत जरूरी है IPS नामांकन के लिए। कितने कार्बन है भाई, अब एक को तो बोलते हैं फ्लोरो और एक को बोलते हैं ब्रोमो। तो ब्रोमो कहां से स्टार्ट होता है और फ्लोरो कहां से स्टार्ट होता है, अब बिट्टू से बनता है बी, बिट्टू से क्या बनता है, अर्थात बी कितने पे आता है 2 पर। अरे नाम नहीं होता गांव में बिट्टू, होता है नहीं होता, होता है ना, तो बी कितने पे आएगा 2 पे। कितने पे आएगा, अच्छा क्या बच्चों सब फ्लोरो याद नहीं होगा हमको कि 6 पे आता है, तो प्लेटफार्म पे गए हो क्या कभी, कितने बज गए, 6 बज गए पक्का, तो एफ कितने पे आएगा 6 पे। कितने पे आएगा, बाकी ABCD आप उंगली पे होना तो अच्छी बात है, क्लियर। तो अपन क्या बोलेंगे भाई, यहां से पक्का सही होगा क्या, 1 2 3 4 और 5, जल्दी से करो फटाफट, क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत है क्या बताओ, पहला नियम केस समझ में आया क्या। अब कौन सा केस करते हैं, दूसरा केस, है कि नहीं है। पहला केस खा से खत्म, कैसे खत्म हो गया कि बताओ, क्लियर। अब भाई दूसरा केस करने चल दिया अपन, एक ही स्थिति पर एक पर ज्यादा प्रतिस्थापी हो, दूसरे पर क्या हो काम। एग्जाम्पल करते हैं भाई, देखो अच्छा इसमें क्या लिखाना है, ऐसे लिखाना है क्या, चलो लिखो 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 लिखो। यदि केस सेकंड लिखेंगे भाई, केस सेकंड, यदि समान स्थिति पर, यदि
समान स्थिति पर, यदि समान स्थिति पर, समान स्थिति पर प्रतिस्थापी हो, प्रतिस्थापी जुड़े हुए हों, यदि समान स्थिति पर प्रतिस्थापी जुड़े हुए हों तथा तथा उनकी संख्या में भिन्नता हो, तथा उनकी संख्या में क्या हो भाई, भिन्नता, तथा उनकी संख्या में भिन्नता हो, तथा उनकी संख्या में भिन्नता हो, तब 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 हम वरीयता के क्रम में, तब हम वरीयता के क्रम में, वरीयता के क्रम में अधिक अधिक प्रतिस्थापी, अधिक प्रतिस्थापी, वरीयता क्रम में अधिक प्रतिस्थापी वाले रास्ते को चुनते हैं, अधिक प्रतिस्थापी वाले रास्ते को चुनते हैं। अरे एक रास्ते में आपके पास 100 रुपये पड़े हैं, एक रास्ते में 500, दोनों की दूरी बराबर, दोनों की दूरी क्या है, बताओ कौन सी जगह जाओगे, लालची हो, क्या हो, लालची हो, पक्का पक्का क्या हो भाई, लालची हो ना, है कि नहीं है, और क्या लालची है, इसे लालची बोलते हैं, और क्या। चलो भाई, मामला क्या है आखिर, ये मामला क्या है, देखो इधर फटाफट से देखेंगे। चलो भैया इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या इससे कंसेप्ट क्लियर होता है या नहीं होता, क्लियर। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का बताओ कितने कार्बन है, कितने हैं भाई, पक्का पक्का 5 ही कार्बन है। बताओ विद्यार्थी को आया कि नहीं आया, आ गया पक्का। देखो कितनी अच्छी बात है, सीधे चले जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, विद्यार्थी को थोड़ी टेंशन हो जाती है, मैं टेढ़ा जाता हूं तो, बिल्कुल बिल्कुल, ये लो भाई, बोले वाले हैं बेचारे एग्रीकल्चर वाले, है ना। तो अपन सीधे सीधे ले लिए, अपन ने कोई दिक्कत है क्या। बताओ यहां पर कितने प्रतिस्थापी हैं भाई, और यहां पर कितना है। अच्छा इस स्थिति में दोनों ही 2 पे आ रहे हैं क्या, 1 2, बोलेंगे 1 2 3 4 5, क्लियर। अब दूसरी जो स्थिति है वो क्या बनी हुई है साथ में, इधर से 1 2 3 4 5। अब जिन बच्चों को पता नहीं है कि सर ये तो दोनों पे प्रतिस्थापी समान है, इधर से भी जुड़ा हुआ है, इधर से भी 2 पे ही है, आइए बात समझ में। तो अब नेक्स्ट जो है वो केस क्या है भाई, अधिक से अधिक होना चाहिए, ज्यादा पैसे कमाने की आवश्यकता है ना, टाइम उतना ही लगे, 2 रास्ते हैं, एक में 100 रुपए, एक में 500 रुपए, दोनों की डिस्टेंस क्या है बराबर, किस पे जाओगे, 500 वाले पे, आई क्या बात समझ में। तो अपन क्या कहेंगे, सर इधर से चलने में फायदा है क्योंकि यहाँ पे कितने मिल गए, 2 भैया मिल गए, कितने भैया, आई क्या बात समझ में। उधर से जाते तो एक ही मिलता, है कि नहीं है। वैसे लेंगे, यहाँ कूटने वाले 2 खड़े हैं, कुटाई कहाँ ज्यादा होगी बताओ, इधर होगी कि नहीं होगी बताओ, क्लियर। तो इस रास्ते पे चलेंगे अपन, यहाँ पे अच्छी कुटाई होगी, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, गलत, और ये क्या हो जाएगा, उतारो फटाफट जल्दी से, क्लियर हुआ कि नहीं हो बताओ। नेक्स्ट अगला जो केस है, थर्ड केस, केस नंबर 3। अगर आपको नॉलेज है तो थर्ड की आवश्यकता है नहीं, वास्तव में है नहीं। अगर आपको नॉलेज है, आपको नॉलेज है तो थर्ड की आवश्यकता नहीं है, थर्ड की आवश्यकता भाई नहीं है क्या। चलो भाई थर्ड को भी करते हैं, देखिए एक बार, ये हो गया भाई, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। तीसरे केस पे आते हैं। तीसरा केस ये कहता है स्थितियों का योग, अगर जिसका योग कम आए उधर से चुनते हैं, क्लियर।
एग्जाम्पल करते हैं इसके लिए, देखेंगे इधर CH3 CH3 फिर CH3 सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। कितने भाई? फिर वही बात बोलेंगे, हम तो सीधे साधे हैं, तो चलो कोई बात नहीं, आप सीधे साधे हो, यही है क्या? क्लियर? हाँ, यहाँ पे बैलेंस ही पूरी कर सकते हो, तो सिखा दिया है मैंने आपको भाई। क्लियर? ये चीज़ मैंने सिखा दी ना। तो मैं आगे ये बैलेंस ही नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है? वो तो मैंने सिखा दिया मैंने पहले आपको इस बात को। तो अब एक बात बताओ सर, इधर से भी दूसरे नंबर पे, इधर से भी दूसरे नंबर पे, तो अब एक बात बताओ, दो रास्ते हमारे पास। एक रास्ता तो वो है पक्का मिलने, तो दोनों में 200 हैं, 200 रुपये मिलने हैं। कितने मिलने हैं? दो रास्ते हमारे पास में, 200 मिलने हैं। पहला 100 का नोट मिलेगा अपन को 2 कदम चलने पर। कितने पर? दोनों में 2 कदम चलने पर मिलेगा। क्लियर? लेकिन अगला जो रास्ता, अगला जो कदम है, अगले कदम पे जो नोट मिलेगा, एक पे मिलेगा 5 पे, एक मिलेगा 3 पे। कौन सा चुनोगे बताओ? ज्यादा चलना ही नहीं है, चलना है कि ज्यादा? आई क्या बात समझ में? कम पे चलेंगे ना अपन। तो अब एक बात बताओ, यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत है क्या? अगर यहां से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, बताओ किधर से करेंगे? अब लग गया दिमाग? चलो सर अभी दिमाग नहीं लगा तो कैसे लग सकता है? सुनना, इसका मतलब है क्या, आप स्थितियों को जोड़ो एक बार। सर पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, इस वाली स्थिति को। क्लियर? तो कितने प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ भाई? 2 प्लस कितने पे जुड़ा हुआ है? 3 प्लस कितने पे जुड़ा हुआ है? 5। बताओ जोड़ के कितना हुआ? 10 हो गए क्या? कितने हो गए? 10। क्लियर? अगर अपन इससे चलते हैं, इस वाली स्थिति से, तो कितने पे भाई? 2 प्लस 4 प्लस 5, कितना हो गया बताओ? 11। कितना हो गया? 11 बराबर कितना हो गया? ज्यादा कौन सा है? वो तो लेना ही नहीं है, जिसका कम योग हो उसको चुनते हैं। आई क्या बात समझ में? वैसे इसकी आवश्यकता ही, बताओ मैंने आपको सीधा फॉर्मेट दिया, 200 रुपये पड़े हैं, कौन सा रास्ता चुनोगे? जिसमें कम चलना हो, जिसमें, तो सीधी सी बात है, कम चलना हो अधिक मिलना हो, कम चलना और, अगर मैं इनको सभी को एक साथ जोड़ दूं ना तो एक ही बात बोल रहा हूं, क्या? कम चलना और अधिक मिलना हो, उसमें भी काम हो जाएगा। क्लियर? कम चलेंगे और अधिक मिलेंगे। क्लियर? हाँ, आजकल ये तो कम समय में ज्यादा कमाए अपन, है ना? ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा रेयर केस में होता है कि कम समय में आप कमा सकते हो ज्यादा। का रास्ता होगा, मेहनत का रास्ता नहीं होगा, वो 2 नंबर का रास्ता होगा, है कि नहीं है? मेन अगर मेहनत करते हैं अपन, अब हमने यूट्यूब पे क्लास डाल रखे हैं, ठीक है? आज मुझे पता है कि इसके बहुत बच्चे कम देख पा रहे हैं, बच्चों से कनेक्ट नहीं है, लेकिन जब ये लगातार क्लासेस चलेंगी तो बच्चों तक पहुंचेंगे, और बच्चों तक पहुंचेंगे तो वास्तव पता चलेगा यार यहां भी कुछ मैटर है, यहां भी अच्छी कंसेप्ट है, यहां भी अच्छे क्वेश्चन हैं। क्लियर? तो ऑटोमेटिक बढ़ेंगी चीजें। टाइम लगेगा, मुझे पता है टाइम लगेगा, है कि नहीं है? लेकिन अपन को वर्क करना चाहिए। क्लियर? तो अब बताओ किसको चुनेंगे अपन? तो किसको चुनेंगे भाई? कम वाले। ये सही है और ये क्या है? गलत। उतारो फटाफट। जल्दी से उतारेंगे फटाफट। तो यहां तक मेरे हिसाब से अब किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 नियम पढ़ लिए अपन ने। पहला नियम, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। क्लियर? दूसरा नियम क्या पढ़ा अपन ने भाई? अंकन करते हैं क्या? क्लियर? तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करने के बाद क्या करते हैं?
अंकन, तो अंकन वहां से करते हैं जिधर से प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह या फिर असंतृप्त बंध पास में हो। क्लियर। और अब हमने इनमें कंडीशनें भी देख ली कि सर जो प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं तो उनमें भी कंडीशनें होती हैं, है कि नहीं है। समान स्थिति पर जुड़े हुए हो तो ABCD के अनुसार लिखते हैं। अगर समान स्थिति पर एक में कम एक में ज्यादा हो फिर क्या करेंगे, अधिक वाले को लेते हैं। यदि समान स्थिति भी हो फिर हम आगे चलेंगे, जो नजदीक आएगा उसको लेंगे। दैट्स ऑल। क्लियर। तो मैंने तो ये नियम लिखाए हैं, वास्तव में अगर रियल में भी सोचोगे ना, जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं वो एग्जाम्पल बेहतरीन है अपने आप में। एग्जाम्पल के थ्रू मेरे हिसाब से अब इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर। वही फॉर्मेट याद रखना, दो रास्ते हैं, किसको चुनेंगे, कम वाले को, कम टाइम में अधिक गेन हो। क्लियर। और बाकी क्लास लेंगे अपन कल, ठीक है भाई।